नमस्कार। चारों ओर एक चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है, चाहे वह अखबार हो, चौक चौराहा हो, टीवी हो या मोबाइल। हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, और चलना स्वाभाविक भी हो गया है। इंटरनेट पर जो 30 बड़े बड़े आतंकवादी संगठन दिख रहा है, वे संगठन सबके सब मुसलमान ही हैं, और एक एक संगठन में कई कई हजार लोग प्रशिक्षण लेकर के दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में दहशत पैदा किए हुए हैं और अशांति फैला रहे हैं। ऐसे में यह चर्चा प्रासंगिक हो गया है, इसलिए थोड़ा सा ठहर जाइए, इस पर कुछ विशेष बात करना प्रासंगिक हो गया। मुसलमान शब्द आते ही हम सबों के मन में एक बात आता है कि 1400 साल के पहले मुसलमान इस धरती पर नहीं थे। मोहम्मद साहब यहाँ आए और उन्होंने इस्लाम की स्थापना किया और लोगों को मुसलमान बनाए। लेकिन अगर आप इनके व्यवहार पर चिंतन करिएगा, इनके व्यवहार पर और इसके चिंतन पर अर्थात सोच पर आप अगर गौर करिएगा, तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये 1400 साल के पहले भी यहाँ थे, और सिर्फ अभी नहीं, द्वापर में, त्रेता में और सतयुग में भी थे। सिर्फ नाम चेंज था। पहले जिसे असुर कहते थे, आज उसे मुसलमान के नाम से जाना जा सकता है। वे बिना मोछ वाले दाढ़ी, बड़े भाई के कुर्ता और छोटे भाई के पैजामा के रूप में सर्वत्र देखे जा सकते हैं। अब इनके व्यवहार पर थोड़ा सा गौर करिए मेरे साथ। अपने घर से ही शुरू करते हैं। अपने पत्नी के साथ वो क्या करते हैं? जब उसकी बीवी किसी कारण से पति के साथ कहा सुनी, सबके घर में हो ही जाती है, गुस्से में पति उसका शोहर कह दे तलाक तलाक तलाक, बस 3 बार अगर मुख से कह दे, तो वो अपनी जो बीवी है, वो बीवी अपवित्र हो जाती है उनके हिसाब से, और वह फिर उसकी बीवी नहीं रही जब तक वो पवित्र नहीं होगी। और पवित्र होने के लिए जो वे अपनाते हैं, वो सुनिएगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या करते हैं? वे किसी दूसरे मर्द के साथ अपनी बीवी का बलात्कार करवाना पड़ते हैं, और वो बलात्कार जो दूसरा मर्द उसकी बीवी के साथ जब करता है, तो यह दुष्कर्म कब तक करता है? जब तक वो व्यक्ति तलाक 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 फिर अगला व्यक्ति ना कह दे, तब तक वह पवित्र शुद्ध नहीं होती। जब वो उसके साथ दुष्कर्म करके और उसको तलाक 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 कह देगा, तब फिर वह बेबी बन पाती है। अब देखिए, एक नारी के साथ इतना बड़ा जो कर्म हुआ, क्या इस विज्ञान के युग में कहीं से उचित किसी को लग सकता है क्या? पहली बार जब मैंने इसे सुना तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि अपनी बीवी का बलात्कार कराने से वह पवित्र हो जाती है। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। क्या यह मनुष्य का कहीं से सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, वैचारिक रूप से लगता है कि यह उचित है? लेकिन बेचारी को सहना पड़ता है। उनके शब्दों में जिसे हलाला कहते हैं। अब थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़िए और इसके दूसरे व्यवहार को देखिए। जब निकाह की बात आती है, तो ये अपनी चचेरी बहन से भी निकाह कर लेते हैं। फुफेरी बहन हो, ममेरी बहन हो, मौसी हो, चाची हो,
रिश्ते में जितने भी कुछ हैं ये सब के सब किसी को छोड़ते नहीं। अपनी सगी बहन को लोग कहते थे कि उसको छोड़ देते हैं, लेकिन सुनिए वीडियो। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है, लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जबकि फिर आगे लिखता है, जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरी और परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती है। और आगे वो लिखता है, ये कितनी बड़ी बेवकूफी की बात है कि अपनी हसीन और जमील और खूबसूरत सरमाए को और हसीन और जमील बहन को किसी दूसरे के हवाले कर दो और दूसरे का कबाड़ खाना उठाकर अपने घर पे ले आओ। ये इसी अकल का नाजायज फायदा हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप लाख कहिए कि समाज इजाजत नहीं देता, ये इजाजत नहीं देता, वो इजाजत नहीं, ये सब कहने वाली बात है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अकल के तौर पर उसने कौन सी गलत बात कही थी। अगर अकल ही को आप दखल देंगे और हर चीज अकल से सोचेंगे तो आप बताइए अकली तौर पर इसमें क्या बुराई है कि मैं अपनी खूबसूरत बहन को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर दूं कि जिसकी जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, जिसके गुस्से गर्मी से हम वाकिफ नहीं है, जिसकी राजदाराना जिंदगी से हम वाकिफ नहीं है, हम अपनी बहन को उसके हवाले कर दें और दूसरे की बहन को हम ले आए जिससे हम वाकिफ नहीं है। आप बताइए अकली तौर पर अकल क्या कहती है। सुन लिया नहीं भी आपने। अब यह कैसा धर्म है, इस बात को लोग कहते हैं तो ये कहते हैं कि ये हमारा धर्म नहीं, ये हमारा मजहब है। सचमुच मजहब का मतलब अगर आप बढ़िया से देखें तो दो भाग करिए, मजहब, मजहब अर्थात मजा लेने वाला हब। जबकि सनातनी में, हिंदियों में देखिए, अपने गोत्र में शादी नहीं करते, अपने रिश्तेदारों में शादी नहीं करते, करते हैं, लेकिन इनकी अपनी जो असुर संस्कृति है उस संस्कृति के अनुकूल इन्होंने एक कानून अपना बनाया, उसको कहते हैं शरिया कानून। और शरिया कानून में उसका विधिवत पूरा सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है और सभी मुसलमान पालन कर रहे हैं। आप इसको अगल बगल अगर कोई आपके पड़ोसी हैं मुसलमान तो उनसे आप बात करके देखिए। और सिर्फ इतना ही आसुरता का लक्षण नहीं, आप फिर इनके आगे जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि एक मुसलमान 4 बीवी को रखने का उसमें लिखा हुआ है, उसकी शरिया कानून। आप सोच कर देखें कैसे शांति रह सकता है। पूरी दुनिया में स्त्री और पुरुष 2 व्यक्ति मिलकर दाम्पत्य जीवन चलाते हैं, बढ़िया से चल रहा है, चलता है। लेकिन ये 4 बीवी अगर एक व्यक्ति को होगा, एक पुरुष को, तो जो ये गड़बड़ाएगा, संतुलन जो गड़बड़ाएगा, तो कहाँ से आएगा बाकी बात, और लोगों को लेडीज कहाँ से मिलेगी, उसको बीवी कहाँ से बनेगी। तब संतुलन गड़बड़ाएगा और तब क्या करेंगे, क्या परिस्थिति बनेगी, किसी का अपहरण करो, किसी का बलात्कार करो। तो इसी समाज में कैसा फैलता है, असुरों से सुर की, देवताओं का हमेशा से युद्ध चलते आया है। और आप अगर ध्यान देंगे तो दुर्गा माता का युद्ध किससे चलता था, महिषासुर से। महिषासुर अपने कैद में देवताओं की पत्नियों को
सुंदर सुंदर नारियों को बंद करके कैद में रखता था, और वही प्रकृति आपको इसमें दिखेगी। आप थोड़ा इतिहास में चलिए, जितने भी इस्लाम को मानने वाले मुसलमान शासक हुए यहाँ, उसमें से सबसे श्रेष्ठ लोग कहते हैं अकबर है, कि उन्होंने कम से कम जुल्म किया है। लेकिन जो कम से कम जुल्म किया वो कितना अधिक किए हैं, ये गौर करिए। उसके हरम में, मतलब उसके कैद खाना में पूरा 5000 नारियां वो रखी थे। जब जिसको चाहा उसको बुला करके साथ में ऐश किया। और यह प्रक्रिया सिर्फ वे ही नहीं, जितने भी उनके शासक रहे, चाहे वो शाहजहां ही क्यों नहीं, उनके पास भी 5000 से अधिक महिलाएं कैद में थी, और उसके साथ वही करते थे। आज वही आप देख सकते हैं मुसलमान में। और कई सारे चीज़ें आपको लक्षण में दिखेगा। आप कहेंगे और क्या दिखेगा? आप चोंगा देखिए, उसका चिंतन देखिए, मस्जिदों में लगी हुई रहती है, और उस मस्जिद से क्या आता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आगे वो जी बोलते हैं, उसका जो सार है वो है कि अल्लाह ही सबसे महान है और इबादत के लायक सिर्फ वही है। आप गौर करिए, आप अगर ये कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहते हैं, पूरे ग्रामीण यहाँ बैठे हैं सबके सामने, कि मैं ही अच्छा हूँ सबसे, तब तो ये भेद पैदा कर रहा है, ये रोष पैदा कर रहा है, ये झगड़ा पैदा कर रहा है। और दिन भर में 5 बार आप बोलिएगा तो लड़ाई झगड़ा का माहौल तैयार होगा कि नहीं? अरे प्रत्येक दिन करते, तो ये करते ही अपने से नहीं करते। असुरों के देवता ने जो इन्हें बना कर दिया है कि असुरता फैलाने के लिए क्या क्या करना है, ये सारे कुछ इनके शैली में, जीवन शैली में लागू है। तो अगर उसके 5 बच्चे हैं तो हिस्सा कितना कितना होगा। अब फिर उसके अगर 10 बच्चे हो गए तो चूँकि वो लोग कहते हैं कि बच्चा पैदा अल्लाह की देन है, इसको रोकना नहीं है, कहाँ से संसाधन उपलब्ध हो गए? सब कुछ तो सीमित है संसाधन, आवश्यकताएं तो अनंत है, साधन सीमित है। उन सीमित साधनों में ही सबको रहना। अब आप बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, आदमी रहने का कहीं जगह नहीं। तो ये इनका दोष आप कैसे दे सकते हैं? असुरता को जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ही बताता है कि चारों ओर आतंक फैला। अभी पूरी दुनिया में जो आतंकवादी संगठन है, वे संगठन क्या कर रहे हैं? केरल के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, उन्होंने टीवी डिबेट पर बहुत बढ़िया तरीके से समझाए हैं। और पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, ये सब मदरसों से विधिवत पढ़ाई करके आए हैं, वो उनके सारे कुछ समझते हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें बच्चों को, वे मुसलमान अपने बच्चों को शुरू में स्कूल नहीं भेजते, स्कूल है फिर भी स्कूल नहीं भेजते, वो अलग से एक खोल के रखे हैं, उसको कहते हैं मदरसा। और मदरसा में बताया जाता है बच्चों को, उसके दिमाग में उसी समय से डाला जाता है कि यह दुनिया अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया है, बाकी जितने हैं जो मुसलमान, जो इस्लाम को नहीं मानते, वे सब के सब काफिर हैं। उसको जितना जल्दी साफ हो उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। ऐसा करने से अल्लाह खुश हो जाते हैं और उसको जन्नत मिलती है, और जन्नत में 72 हूरें होती हैं, और एक एक व्यक्ति को 72 हूरें मिलेगी। वो हूरें बहुत सुंदर होती है, उसके साथ ऐश करने का पूरा आज़ादी दिया जाता है। और 72 हूरों के चक्कर में ये पूरी दुनिया में आतंकवादी आतंक मचा रहे हैं। वो 72 हूरें प्राप्त करने के लिए यहाँ पर काट मार करते हैं इस्लाम को फैलाने के नाम पर। टेररिस्ट का फैसला देखे, कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकिशाफ कर रहे हैं। इंकिशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसला कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, और कुरान क्या कहता है टेररिस्ट बनने का? अल्लाह के लेकिन अल्लाह वालों के खिलाफ नहीं, नेक लोगों के खिलाफ नहीं। लेकिन अल्लाह, और जब वो काटते हैं, किसी को मारते हैं, छीनते हैं, झपटते हैं, परेशान करते हैं, तो उसके जो पाप लगता है वो कहते हैं पाप अल्लाह माफ़ कर देते हैं।
अब अगर मारा गया वो तो भी उसको 72 हुरे मिली, और अगर नहीं मारा गया तो उसको पुरुष को हत्या करके स्त्री को अपना हवस का शिकार बनाना। इतिहास में पूरा तरह से आप देख सकते हैं इसको। जम्मू कश्मीर में हुआ, द कश्मीर फाइल पिक्चर भी सत्य घटना पर आधारित बना, आप इसे देखिए। द केरला स्टोरी बना कि उन आतंकवादियों को कहाँ से मिलता है इतना संसाधन। तो उनकी जो बीबी है वो आतंकवादी को बीबी लेके कहाँ चलेगा। तो हिंदुओं के बहू बेटियों को वे यहाँ से ले जाते हैं और ठग के बरगला करके ज़बरदस्ती और उसके साथ में सब दुष्कर्म करते हैं। और फिर उसका पैसा कहाँ से आता है। हर एक मुसलमान अपने ईमानदारी की गाढ़ी कमाई का एक अंश ज़कात के रूप में काटता है और वह उसे बेचता है। इनकी एक सोच जो मदरसों में बैठाया गया कि यह पूरा मुसलमानों के लिए है। अब बताइए, ये अशांति का जो माहौल, ये अशांति का जो सिस्टम बना है, क्या दुनिया में कहीं शांति रह सकता है। आप सनातनियों में देखिए, वो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सबका जीवन उज्ज्वल है। लेकिन ये वो कभी नहीं कहते। ये कहते हैं भाईचारा। भाईचारा अर्थात सिर्फ मुसलमान भाइयों के बीच में अपना भाईचारा निर्वहन करना है। इसी के चलते आप बांग्लादेश में देखिए क्या किया वहाँ के हिंदुओं ने। उनका घर छीना जा रहा है, उनकी ज़मीनें छीने जा रही हैं, उनका बिजनेस व्यापार, उसकी मंदिरें तोड़ी जा रही हैं। वो बेचारा भाग भाग करके यहाँ वहाँ। जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय पूरी दुनिया में इस्लामिक स्टेट सिर्फ 6 थे। आज उसकी संख्या कितनी होगी देखिए, 56 इस्लामिक कंट्री हो गए। सब मार पीट करके दबाव को करके वो बना लेते। और जब इसे को कहता है कि ये सब आप क्यों करते हैं, हम नहीं रहेंगे इस्लाम में, तो उस व्यक्ति को जिंदा नहीं रहने देते। जो इस्लाम में है और इस्लाम छोड़ देना चाहते हैं उसे वो सर धड़ से अलग कर देते हैं। उसका उसमें रूल में लिखा हुआ है। और उतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति कहे कि ये अल्लाह का क्या कॉन्सेप्ट किसने बना दिया, ये गड़बड़ है, ये अगर किसी माध्यम से आपने उनके फाउंडर पैगंबर साहब का कोई शिकायत की है तो इस निंदा के कानून के तहत उसे जिंदा रहने नहीं देना, उसकी हत्या कर देना। आरिफ मोहम्मद खान के ये सारी बातें ये बताते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रिजवी को, जिसने इस देखा कि इसमें बहुत सारी ऐसी या सामाजिक बातें हैं, तो उसने जब छोड़ा, विरोध किया, तो जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। उसको इस्लाम से निकाल दिया और उसे मारने की इतनी धमकी दिया। और वो अपने मुख से बोलते हैं कि हमें बहुत परेशान लोग कर रहे हैं। अब बताइए क्या आया, शांति का धर्म है। लेकिन इसे लोग धर्म नहीं, ये कहते हैं कि मेरा मजहब है। मजहब का मतलब आप संधि विच्छेद करिए, मजा लेने का हब, जहाँ पर मज़ा लेने की पूरी कॉन्सेप्ट दिख रहा है। तो मज़ा मतलब 72 होरों वाली मज़ा, जबकि इसे कहीं मिलने वाला कुछ नहीं। यही दुनिया में स्वर्ग है, यही नरक है। आप मार काट बचाइएगा तो ये नरक है, शांति और प्रेम से रहिएगा तो यही स्वर्ग है। लेकिन उसके लिए अगला एक जन्म होता है जिसमें उसको मिलता है वहाँ पर 72 होरे। अब आप देखिए, पाकिस्तान में आज़ादी के समय 20% से अधिक सनातनी थे। बांग्लादेश में भी उसी तरह से स्थिति था। अफगानिस्तान में तो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े मंदिर वहीं से पूरा बौद्धिस्ट ही था। लेकिन ना आज वहाँ हरिजन है, ना कोई आदिवासी है, ना कोई बैकवर्ड है, ना कोई फॉरवर्ड है, ना कोई सिख है, ना कोई जैन है, ना कोई बौद्ध है। सब के सब बस्ती के बस्ती इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर उजाड़ दिया। किसने किया? सब मुसलमानों ने किया और सब अकेले उड़ा रहे।
और जब रह रहे हैं तो उसे शांति से रहना चाहिए, वो भी शांति से नहीं रहते। शिया और सुन्नी की लड़ाई करते रहते हैं। पाकिस्तान में देखिए, एक मस्जिद को तोड़ देते हैं, सुन्नी शिया के तोड़ देते हैं, शिया सुन्नी। और गरीबी की इस आलम में पाकिस्तान देखिए रह रहा है, एक साथ अलग है। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है अशांति फैलाओ, व्यस्त व्यस्त जीवन शैली। ये किनका है? असुरों का शुरू से रहा है, आज भी है। कि अगर कोई दोस्त आपको, कोई आपके व्यक्ति ये कहे कि क्या मुसलमान इंसान नहीं है, को कहे आपको कि क्या मुसलमान इंसान नहीं है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है इन सारी चीज़ों को, तो दिख रहा है कुछ, उसको जानकारी नहीं है, तो उसको आप यह वीडियो शेयर कर दीजिए। जब वो पूरा देखेगा उसे समझ में आएगा संसार की वास्तविकता को, तब वह व्यक्ति कहेगा कि इंसान है, लेकिन किस तरह का इंसान है मुसलमान। अभी इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए लोग जिहाद करते हैं। जिहाद के नाम पर, अर्थात किसी भी तरह से उसको अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करना। लव जिहाद फैला के रखे हुए, अपनी पहचान छुपा करके हिंदू बन करके और हिंदू लड़कियों करके को फंसा करके उसके साथ शादी उदी कर लेते हैं। फिर वह मुसलमान बनने कहते हैं, वो मुसलमान नहीं बनना चाहती है तो उसको 35 टुकड़ा भी कर देते हैं। आप देख ही रहे कि नहीं, टीवी पर हर जगह दिख रहे। जीवों की हत्या किए बिना मांस प्राप्त नहीं किया जा सकता। चाहे सतयुग हो, त्रेता हो या द्वापर या फिर वर्तमान में, बड़े बड़े जानवरों की हत्या करके उनका मांस खाना ये शुरू से करते आ रहे हैं। इनमें इनको कोई पाप नहीं लगता। आप कहेंगे कि सनातनी भी तो मुर्गा, मुर्गी, अंडा, बकरा वगैरह खाते हुए देखा जाता है। वास्तव में हुआ क्या है? लगभग 1000 वर्षों तक उन लोगों का शासन रहा यहाँ, तो इस संस्कृति में उसके संगत का प्रभाव कुछ पड़ा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा याद को ताज़ा करें, तो 40-50 साल पहले किसी का नाती, पोता या बेटा ये पता चल जाता था कि इसने मुर्गा को छुआ है, सिर्फ छुआ है, तो उनकी दादी उसको घर के अंदर प्रवेश नहीं होने देती थी। पहले नहाओ तब अंदर प्रवेश होगा, खाने की बात तो दूर। उनके दादा उसको बहुत डांटते थे बच्चों को। ये ज़्यादा पुराना भी नहीं हुआ है और आज भी कुछ घरों में इसका निर्वहन हो रहा है। ये 100% ऐसा नहीं है। जानवरों में सर्वश्रेष्ठ है गौवंश। गौ की मांस तो दूर, गौ को काटने में या हत्या का अगर प्रायश्चित किसी सनातनी को लग जाए तो उसे महापाप समझते हैं, लेकिन वे इसको निर्ममता पूर्वक काटते हैं, जबकि यह मनुष्यों के लिए सबसे उपयोगी है। इसका दूध हो, दही हो, छाछ हो, मक्खन हो, घी हो, इनका उपजाने के लिए गोबर हो, गौमूत्र दवाइयों के रूप में मेडिकल में, आयुर्वेदिक मेडिकल में क्या क्या नहीं उपयोगी है, लेकिन उसकी हत्या में कोई पाप उन्हें नहीं लगता है। लेकिन शुकर की हत्या वे नहीं करते, बहुत भारी पाप लगता है शुकर की हत्या। शुकर आचार्य, शुक्राचार्य। अब यहाँ आप समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा। 2 अल्लाह हैं जो शास्त्र कहता है। आज भी कंठ खोल करके सनातन के शास्त्र कहता है कि देवताओं के गुरु अलग हैं, उनका नाम बृहस्पति गुरु है, और असुरों के गुरु अलग हैं, उनका नाम शुक्राचार्य है।
तो यहाँ दो अल्लाह हो गए। तो दोनों का विचार अलग अलग है, इसलिए किसी से घृणा नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सनातनी हिंदू लोग जब यज्ञ करते हैं तो उसे बड़े ही भावपूर्वक शुक्राचार्य को भी बुलाते हैं। और कहिएगा मंत्र क्या है? मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। शुक्राचार्य को बुलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं, क्योंकि यज्ञ भगवान चाहते हैं कि हर कोई आवे और सद्बुद्धि यहाँ ले और पूरी दुनिया में शांति और सुख को फैलने दे, अपने भी ग्रहण करे, दूसरों को भी सुख शांति से रहने दे। इसलिए गायत्री परिवार के फाउंडर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि नफरत किसी से नहीं करनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार कोई भी वस्तु अथवा कोई भी मनुष्य बुरे नहीं होते, भावना और परिस्थितियाँ उसे बुरा बना देते हैं, जिसे सुधारा जा सकता है, वापस आया जा सकता है। दूसरा बात ये भी है कि सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। उसमें से कुछ व्यक्ति आपको ऐसे मिलेंगे जो व्यक्ति प्रहलाद और विभीषण की तरह अपना जीवन को देवताओं की तरह जीते हैं। अब कहेंगे वैसे कौन है? जैसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, केरल के पूर्व राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नाजिया खान, एडवोकेट रिजवान, एडवोकेट सुबही खान इत्यादि कुछ व्यक्ति आपको मिलेंगे। लेकिन आप सोचेंगे क्या मेरे तरफ भी हो सकते हैं कुछ लोग? आप चेक करके देखिए, वे इन लोगों की तरह भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे। जिस धरती में यहाँ पर अन्न उपज जाकर खाएं, वो वंदे मातरम भी बोलने से इतराज करेंगे। और आपको अगर चेक करना है तो कोई बगल में मदरसा है तो जाकर देखिए, वहाँ मौलवी सार्वजनिक रूप से आपको दशहरा में दशहरा मुबारक, होली में होली मुबारक भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, नहीं बोलना चाहते। हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा आप नहीं देख सकते हैं, वो सिर्फ इसी तरह के लोग सिर्फ लगाते हैं, सनातनी तो लगाते ही हैं। और टमाटर और गैस सिलेंडर के इस लड़ाई में वे कभी नहीं पड़ते। वे सिर्फ और सिर्फ वो कुरान और हदीस का नाम दे करके और असुरता फैलाने की चारों ओर वह माहौल बनाते हैं। और चाहे उसको घर दे दीजिए, चाहे सरकार सारी सुविधाएं दे दे। अभी सरकार कोई सुविधा ऐसा है जो उसको नहीं दिया हुआ? चाहे खाता खोलने की बात हो तो क्या मुसलमानों को खाता खोलने नहीं दिया गया? क्या रोड में चलने से किसी मना किया है? क्या स्कूल में पढ़ने से मुसलमानों को किसी ने मना किया है? क्या जो सरकार पैसा दे रही है क्या उसको नहीं दे रही? क्या राशन कार्ड उसको नहीं दे रही? क्या आवास उसको नहीं दे रही? लेकिन देखिए, वोट देने के समय में सब गोलबंद हो जाते हैं। चाहे आप कुछ भी दे दीजिए। बांग्लादेश में आइस्कॉन मंदिर के माध्यम से करोड़ों रुपया गरीब मुसलमानों को वहाँ वितरण किया गया, लेकिन इस जगह पर जब उसे हटाने की बात आई तो सब मिल करके उसे भी नुकसान पहुँचाया गया। इसे कहते हैं मुसलमान। अब इस मुसलमान जो भाई हमारे ही हैं, बिछड़े हुए हमारे ही हैं,
ये भी पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं वो कन्वर्टेड हैं। इंडिया में भी जो मुसलमान हैं वो क्या पहले तो अपने ही थे, लेकिन किसी जोर ज़बरदस्ती करके, आप मारपीट करके उसे मुसलमान बना लिया। और जब बना लिया तो फिर अब वहाँ से न बाहर निकल सकता है, न कुछ कर सकता है, लाचार बेचारा परेशान है। तो पुनः एक बार कहते हैं कि अगर कोई लगे और वो कहे कि क्या मुसलमान इंसान नहीं है, तो निश्चित रूप से उसको आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।